1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में, हैदराबाद एबर्ट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। हाय नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि एक सियासत को लेकर है, क्योंकि तेलंगाना स्टेट में सियासत गर्मा चुकी है। हर इंसान के दिल में कुछ कंफ्यूजन है कि आखिर कौन कहां से लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये चर्चे होने लगे हैं। वैसे AIMIM पार्टी का तो छोड़ दीजिए, उनके साथ MLA तो मुकर्रर है। अब हो सकता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कुछ चेंजेस अगर लाना चाहे तो ला भी सकते हैं, अगर नहीं लाना चाहे तो नहीं भी ला सकते हैं। अब BRS पार्टी को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि जो है आज से 1 महीना पहले ही जो है CM KCR ने MLAs की लिस्ट डिक्लेयर कर दी थी। अब उसमें भी कोई सोचो विचार करने वाली बात नहीं है। अब बात रह गई है कांग्रेस पार्टी को लेकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो कि नेशनल पार्टी है, तेलंगाना में इस वक्त कमर कस ली है। अब तेलंगाना में किस किस को कहां से टिकट मिलेगा, ये भी एक सोचो विचार करने वाली बात है। अब कौन सी पार्टी में कौन से एजेंट कौन सी पार्टी में दाखिल हो चुके हैं, उसके ऊपर भी गौर व फिक्र करने वाली बात है। मुबैना तौर पर कभी कभी यूं सुनने में आता है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ AIMIM पार्टी के एजेंट दाखिल हो चुके हैं, जो कि पहले से ही है। और बिल्कुल उसी तरह जो है कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी अपनी चाल चलते हुए AIMIM पार्टी में भी अपने एजेंट को दाखिल कर दी है। इस तरह से सुनने में आ रहा है। हकीकत क्या है वो तो खुदा ही बेहतर जाने, या तो फिर आने वाले दिनों में जो है सच्चाई सामने आ जाएगी। अब तेलंगाना स्टेट में कांग्रेस पार्टी किस किस को कहां से टिकट देगी, खैर वो तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे शहर हैदराबाद को उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब फर्क पड़ने वाला है कि पुराने शहर के खासकर जो 7 सीटें हैं AIMIM पार्टी के, उनके अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी किस किस को टिकट देगी। एक तो नाम उठकर आ गया अली मस्कती का, दूसरा नाम भी उठ के आ रहा है जो कि अयूब पहलवान के बेटे शहबाज खान है, और वहीं पर तीसरा नाम भी आ रहा है कलीम बाबा, जो कि बहादुरपुर से लड़ने वाले हैं। और इसके अलावा जो है कई लोगों ने अपना अपना नाम दाखिल किया है, यानी एक सीट से कहीं 5 उम्मीदवार है, कहीं 7 उम्मीदवार है, इस तरह से सुनने में आ रहा है। अब खासकर तवज्जो देना चाहिए मलकपेट की सीट और हल्के याकुतपुरे की सीट, कि यहाँ से जो है कौन कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ेगा। क्योंकि अभी अभी मैंने एक तस्वीर देखी है जो कि AIMIM के सीनियर कायद ख्वाजा बिलाल की है, जिनकी तस्वीर इमरान प्रतापगढ़ी के साथ आई है। अब इमरान प्रतापगढ़ी और ख्वाजा बिलाल का दोस्ताना तो जो है शोले फिल्म में जिस तरह दोस्ताना था जय और वीरू का, बिल्कुल उसी तरह दोस्ताना है। क्या इमरान प्रतापगढ़ी फिर से कांग्रेस में ले आएंगे ख्वाजा बिलाल को, या नहीं तो फिर ख्वाजा बिलाल जानबूझकर AIMIM पार्टी में रहकर कहीं कांग्रेस पार्टी को तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है। या तो फिर कांग्रेस पार्टी ख्वाजा बिलाल को ही याकुतपुरे से टिकट देगी या नहीं देगी, या तो फिर AIMIM पार्टी ने कुछ सोच रखा है, ये भी एक सवाल उठता है। वहीं पर मलकपेट पर आ जाइए तो मलकपेट से इस बार इलेक्शन लड़ने वाला कौन, एक बड़ा नाम उठ के आ रहा था जिसका नाम था मुजफ्फर, जो कि पिछली बार TDP पार्टी से इलेक्शन लड़े थे, अच्छे खासे वोट लिए थे मलकपेट से। अब इस बार वो इलेक्शन लड़ने वाले नहीं है, इस तरह से भी सुनने में आ रहा है। तो बहरहाल जो है कई ऐसे मसले मसाइल है जिसको लेकर हमने थोड़ा तवज्जो देना बहुत जरूरी समझा। अब आवाम बेहतर फैसला कर सकती है कि अब याकुतपुरे से खासकर कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन कौन लड़ेगा। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद एबर्ट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें।